सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 37 पर हम लोग थे। पर हम लोग पढ़ना आरंभ करेंगे दोहा संख्या 36 के बाद से। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। रामचंद्र जी से भरत जी कह रहे हैं। संतन कै महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीन्हि बड़ाई, तिन्ह पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन्ह कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन कै असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुरसीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पुसत घनहि, परसु बदन यह दंड। रामचरितमानस राम की कथा का वो मानसरोवर है जो शंकर भगवान के मन में बना हुआ है, निवास करता है, उपस्थित है। और उस मानसरोवर में जो मन का सरोवर है, जिसका स्थान भौतिक रूप से हृदय प्रदेश माना गया है, उसमें मन रूपी हंस सदा तैरता है। और ये मन रूपी हंस क्या है? हंस वो है जो क्षीर और नीर को अलग करने का जिसमें गुण होता है। तो यहाँ पर जो चौपाई में लिखा गया है, संत असंत भेद बिलगाई, तो ये हम सब ने पढ़ा, जाना, समझा कि जब संसार ये सृष्टि होती है तो इसमें बहुत कुछ मिल जाता है, मिलकर इस संसार की सृष्टि होती है। तो जो हमारा मन रूपी हंस है, जो मानसरोवर में उपस्थित है, विचरण करता है, वो अगर इस भेद को अलग करना जानता है, कौन सा भेद हमको आना चाहिए और कौन सा भेद से हमें दूर रहना चाहिए। पर अब वो क्या है कि हम जिस भेद के लिए हमको ये बुद्धि दी गई है कि किस भेद को हमें जानना है, वो न जान करके हम कोई दूसरे ही भेद को जानने समझने में अपनी बुद्धि को लगा देते हैं। तो वही यहाँ पर भगवान राम भरत जी से संत और असंत के भेद को समझने की जो बात आगे बताई, वो उन्होंने कुल्हाड़ी और चंदन के वृक्ष के द्वारा बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही सरल उदाहरण में समझा दी। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, तो उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए या उदाहरण सहित समझाइए। तो सिद्धांत को लिखना, बताना, समझना बहुत आता है, लेकिन जब उदाहरण के साथ बता दिया जाए तो जिनको समझ में नहीं आता है उनको भी समझ में आ जाता है। और एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरणों से बताया जाता है। तो बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक गोस्वामी जी संत और असंत को उदाहरण सहित, बालकांड में पढ़िएगा, कपास के फूल का उन्होंने वर्णन किया है कि संतों का लक्षण कैसा होता है। कपास का जो फूल होता है कि वो तोड़ा जाता है, पीटा जाता है, धागा बुना जाता है, वस्त्र बनाया जाता है, और जो ऐसा कर रहा है उसके वो तन को ढकने का काम, सौंदर्य भी बढ़ाता है और तन भी ढकता है। तो वहां से लेकर के यहाँ तक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। आगे कहते हैं कि विषय अलंपट सील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। अब ये पूरा उदाहरण तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर बता दिया कुल्हाड़ी और चंदन के वृक्ष का, लेकिन इस संसार में कौन वो कुल्हाड़ी है और कौन वो चंदन का वृक्ष है, ये और समझा के कहते हैं। क्योंकि भरत जी ने कहा है कि प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई, मुझे समझा बुझा कर ठीक से बताइए। तो कहते हैं विषय अलंपट सील गुनाकर, जो संत होते हैं वो विषयों में लिप्त नहीं होते। अलंपट यानी अलिप्त, विषयों में जो लिपटे नहीं, वो संत होते हैं। और सील गुनाकर, शील जैसे सद्गुणों के भंडार होते हैं। पर दुख दुख,
दूसरे का दुख देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और सुख सुख देखे पर किसी को सुखी देखते हैं तो आप ही सुखी हो जाते हैं। संतों का सबसे पहला, कितना सरल, यहाँ संसार में अगर दूसरे को समझना हो या अपने को पहले समझ लिया जाए कि हम किस श्रेणी में आते हैं। दूसरे को तो समझेंगे ना तो रावण की तरह कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर नहीं ते नर न गनेरे। तो पहले हम अपने को तो देखें कि हम संतों वाले दो श्रेणी बना लीजिए अपनी, और हम अपने लिए कह रहे हैं, और देख ले कि हम जो भगवान राम बता रहे हैं उसमें हम किस वाले कॉलम में फिट हो रहे हैं। तो पहले हम भगवान से ये मांगे कि भगवान ये जो असंतों का मेरे भीतर ये गुण बुराई दोष है आप इसको दूर करिए। हमारे हाथ में नहीं है इसे दूर कर पाना, हम पर आप ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा दृष्टि करिए, ऐसा स्पर्श दीजिए कि हमारे भीतर से ये बुराई दूर हो जाए। यहाँ पर अभी हम लोगों ने हंस की बात करी, और उत्तरकांड पूरा कागभूषण यानी कौवे की वाणी से भरा हुआ है। तो ये यही बताता है कि हंस तो हंस ही है, उसके पास बुद्धि भी है, रूप भी है, सर्वगुण संपन्न है, उसके पास ऐसा विवेक है कि वो नीर और क्षीर को अलग कर सकता है, वो निर्लिप्त रहता है। लेकिन देखिएगा कि भगवान की कृपा कौवे पर भी हो गई, तो कौवा भी किस प्रकार वो नीर क्षीर को अलग करने के काबिल हो गया। ये केवल इस बात को समझाने के लिए काकभूषुंडी जी के द्वारा उत्तरकांड के गोस्वामी जी व्याख्या करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है काकभूषुंडी जी का, इसमें जो उन्होंने वक्ता के रूप में, मुख्य वक्ता काकभूषुंडी जी हैं। विषयों से लिप्त नहीं रहता है, सद्गुणों शील सदाचार का भंडार होता है, दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाता है। सम अभूत अभूत रिप विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संभाव में रहता है। ये जो हमने निकाला उसको पानी में संभाव में रहता, अभूत रिपु, कहीं कोई रिपु है ही नहीं। अभूतपूर्व शब्द सुनते ना, तो अभूत रिपु, कहीं कोई रिपु है ही नहीं। जो विभीषण जी से बता दिया राम ने, रावण रथी बिरथ रघुबीरा में, कि जिसके पास ऐसा रथ है उसे, जिसके पास इस तरह का रथ है उसको कहाँ शत्रुता और कहाँ शत्रु। विमद, मद से मुक्त रहता है, विरागी राग से भी मुक्त रहता है, लोभ मर्ष हर्ष भय ये सब त्याग चुका होता है। लोभ के मर्ष और हर्ष, हर्ष यानी हर्ष आनंद, मर्ष यानी क्रोध। तो हर्ष और मर्ष ये एक दूसरे के विलोम हैं, और इनका कारक कौन है? लोभ। हम किसी चीज के लिए लोभ करते हैं और वो पूरी हो जाती है तो हमें हर्ष की प्राप्ति होती है, नहीं पूरी होती है तो हमें मर्ष की प्राप्ति होती है, क्रोधित होते हैं। जैसे रावण सीता को प्राप्त करने हरण करके ले आया, जो जो कोई उसको कहता है कि लौटा दो तो क्रोध उसको प्राप्त होता है, हर्ष तो प्राप्त ही नहीं हुआ उसे। सीता को पा करके भी, मतलब ला करके भी, पा करके नहीं, सीता को ला करके भी जो सच्चिदानंद स्वरूप की आदि शक्ति है उनके साथ विराजमान होती है सदा, उस उनके आ जाने से लंका में कहीं हर्ष नहीं है। सीता सीत निशा सम आई। तो बहुत एक एक बात बहुत समझने वाली है। लोभ के कारण हर्ष और मर्ष की प्राप्ति होती उनको, और भय ये सब वो त्याग चुके होते हैं। तो लोभ त्याग देंगे वो अपने आप ये सब छूट जाएगा। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। कोमल स्वभाव वाले होते हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, दीनों पर सदा दया भाव रखते हैं। भगवान अपने ही गुण बता रहे हैं, जिन गुणों से भगवान की इतनी स्तुति की गई है। और मन वचन कर्म से मेरी अमाया भक्ति करते हैं। माया जिसमें बहुत कुछ लिपटा हुआ है, अमाया जिसमें ये सब परे है, कोई बना शुद्ध। तो अगर हम माया जनित जीव हैं, देह है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भक्ति और प्रेम हमारे भीतर जो है वो अमाया ही है।
अगर उसको हम पा लेते हैं, उसको हम खोज लेते हैं, तो इस माया से रचे हुए संसार में भी हम माया रहित हो जाते हैं। सब ही मान प्रद आप अपा अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। कहते हैं सबको मान प्रदान करने वाले, लेकिन खुद अमानी, अपने लिए उनका कोई मान भाव नहीं होता, क्योंकि मान भाव रहेगा तो अपमान अनुभव होगा। मान भाव नहीं है तो तिनके सम वैभव वा विपदा, नहीं लोभ न मान न मोह मुदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। अभी अभी शंकर भगवान ने उनकी स्तुति जो करी, तो कहते हैं कि अमानी होते हैं, और हे भरत, ऐसे ही प्राणी मुझे प्राण के समान प्रिय लगते। अब ये जो चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने और राम के मुख से कहलवा दी कि प्राण सम कह दिया, भगवान तो प्राण से परे हैं। प्राण में तो खाली जीव फंसा हुआ है, जीव बना, उसमें प्राण डाले गए तो वो चलता फिरता पुतला हो गया जो निर्जीव था। तो भगवान ये कैसे कह रहे हैं, उनके भी क्या प्राण हैं? तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब वो मनुज रूप में अवतार लेते हैं, माता कौशल्या के पास बाल लीला करते हैं दशरथ के आंगन में, तो वहां माता कहती हैं कि जीव 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 के जीव, प्राण के प्राण। तो इस संसार में जो आया है मनुष्य, उसके जीव भी तुम हो। मतलब जीव जो तत्व है, जो जीव उठा वो जीव हो गया, और वो जीव को जिलाने वाला, जीव बनाने वाला प्राण, वो प्राण के तुम प्राण हो, जीव के जीव हो। तो मनुष्य इस संसार में भगवान को कैसे जाने, कैसे समझे? तो जब तक वो अपने समकक्ष उसको नहीं मानेगा, भगवान को, तो नहीं समझ में आएगा। भगवान जैसा भक्त है वैसे हैं, इसीलिए मत्स्य अवतार है, इसीलिए वराह अवतार है, कि मनुष्य को कहीं यह अहंकार ना हो जाए कि भगवान केवल मेरा है। वो जैसा जीव तैसा प्रभु। पहले जीवन की उत्पत्ति जल में हुई, तो वो सबसे पहला अवतार मत्स्य का ले लेता है। उसके बाद जल और थलचर हुए तो कच्छप का ले लेता है कि भैया मैं जलवार और थलचर जो है, उभय जीव है जो दोनों में रहता है, मैं उसका भी भगवान हूँ। फिर वो वराह अवतार ले लेता है, पशु चौपाया, मनुष्य से पहले की ये सब जातियां हैं जो विकसित हो गई, तो वो उनके लिए भी वो है। ये केवल मनुष्य के भीतर जो श्रेष्ठता का भाव बैठ जाता है, उसको समाप्त करने के लिए, और सब प्राणवान है जितने भी हैं। भरत प्राण सम ममते प्राणी, जो जड़ पदार्थ हैं उनके लिए भी वो उसी तरह परमात्मा है, भगवान है, प्यार करता है, लेकिन उनके जो जड़ तत्व उनमें बुद्धि नहीं। उनको ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि तुम मेरे हो कि नहीं हो। ये आवश्यकता केवल उनको है जिनके पास सोच है, विचार है, तुम मेरे हो कि नहीं हो। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत बिनती मुदितायन। काम से विगत, सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनसे दूर रहते हैं, उनको कोई भी कामना नहीं है। मेरे नाम का ही परायण उनको है, जो उनका विश्वास है केवल मेरे नाम पर है, रूप पर भी नहीं है, नाम पर है केवल। शांति विरत बिनती मुदितायन, शांति भाव रहता है, सदा शांत चित्त रहते हैं, वैरागी भाव में रहते, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए नहीं। जब माता शबरी को नवधा भक्ति बताई भगवान ने, एक भक्ति बताई है, जथा लाभ संतोष, जितना मिल जाए उसमें संतोष हो जाए, वो व्यक्ति, वो मेरी भक्ति है। नहीं तुम पूजा पाठ घंटी बजा रहे हो, आरती कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, तीर्थ कर रहे हो ना, जो संसार में आके मिल गया उसमें संतोष हो गया, ये भी मैं अपनी भक्ति के रूप में ही से स्वीकार करता हूँ। विनती, विनम्र स्वभाव के हैं, विनम्र बोलते हैं। मुदितायत, मुदित, आनंद भाव में रहते हैं, आनंद के धाम होते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, उनका शीतल स्वभाव होता है, सरलता होती है। बार बार चरित्रों के द्वारा भी गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर भरत जी से बता रहे हैं, भाई लंका में भी बता दी ये बात, अयोध्या में भी बता दी कि ये सिद्धांत सब जगह लागू रहेगा।
भगवान लंका में है तो भी ऐसे हो, तो भी वो तुम्हारे मित्र है, प्रिय है, और अयोध्या में है तो भी अगर ये गुण है तो ही उनके प्रिय बनोगे। शीतलता, सरलता, मैत्री, सबके लिए मित्र भाव। द्विज पद प्रीति, ब्राह्मण के चरण पर प्रीति, और धर्म जनयत्री, धर्म को उत्पन्न करने वाली। जनयत्री यानी जन्म देने वाली। जनयिता और जनयत्री माता और पिता के लिए देशज शब्द है। जनयिता जैसे जनक, तो वो बन जाते जनयिता और जनयत्री। ए सब लक्षण बसहि जासु उर, जाने तात संत संतत फुर। ये सब लक्षण जिसके हृदय में सदा बसे रहते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोल बोल के बताने की। हृदय में, हृदय की बात जो है वो पता नहीं चले कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर क्या क्या स्वभाव है। ये सब लक्षण जिसके हृदय में रहते हैं, हे भरत, हे तात, उनको सदा संत जानना, यही सत्य है। पूरी यानी सच्चाई, और संत संतत, हाँ, सदैव निरंतर उन्हीं को संत जानना। सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहू नहीं बोले। शम दम नियम में नीति, इनसे कभी भी विचलित नहीं होते। उनका अपने शम, जो अष्टांग योग के ये सब चरण है जो बता रहे हैं, इंद्रियों को दमन करके रखना, मन को अपने नियंत्रण में रखना। शमन यानी इच्छाओं का शमन, और दमन इंद्रियों का दमन। नीति से और नियम से कभी विचलित ना हो, कभी भी किसी को कठोर वचन ना बोले। ऊपर भी कह दिया कि विनम्र होते हैं, तो विनम्र होते हैं तो क्या होगा, परुष वचन, कभी कठोर वचन नहीं बोलेंगे। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। निंदा स्तुति उभय सम, उनकी निंदा करी जाए या उनकी स्तुति करी जाए, सब में एक समान है। दोनों में ही उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्तुति हो गई यानी बड़ाई हो गई, प्रशंसा हो गई, तारीफ हो गई तो फूल गया अंदर से। बाहर से तो बेचारे विनम्रता दिख रही, पर अंदर ही अंदर मन प्रसन्न हो रहा है। ये कैसे पता चलता है कि अगर निंदा हो गई और मन अंदर से विचलित हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो समझ लीजिए स्तुति भी हमारी, प्रशंसा भी हमको खुश करती है। हम इतने चतुर हो चुके हैं कि उसको कंट्रोल कर लेते हैं और पता नहीं चलने देते। तो अपने निज मन मुकुर सुधारी, ये सब अपने लिए समझिए। अपना प्रतिबिंब पहले अपने मन के दर्पण में देख लीजिए। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, और ममता यानी अहमता और ममता छूटता नहीं है। तो मम और ममता क्या, मैं और मेरा क्या, केवल मेरे चरण, मेरे चरण को ही केवल मेरा मानते हैं, मतलब ममता, अपना मानते हैं, ममता का भाव। प्रभु के जो चरण है वो मेरे हैं, ऐसा भाव जिसके होता है, ऐसे सज्जन मुझे प्राणों से प्रिय हैं, गुण मंदिर सुख कुंज। वो गुणों के मंदिर है और सुख के भंडार है। सुनहु असंतन केर सुभाव, भूले हूं संगति करी न काऊ। संतों के गुण तो कह दिए, अब असंतों के भी बता दें, नहीं तो ये कहीं ये ना हो जाए कि असंतों के तो कोई पहचान बता ही नहीं। अब ये ढूंढ रहे हैं, ये गुण तो नहीं मिल रहा, तो हम कैसे समझें कि ये असंत है कि संत है। तो इसलिए असंत का भी भेद बता दें। सुनहु असंतन केर स्वभाव, हे भरत अब असंतों का स्वभाव सुनिए। उन भूल कर भी उनकी संगत न करिए, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घाले हरहा। हरहा गांव में आप जाइए तो जब चराने वाले पशु लेके निकला जाता था पहले, तो कहते थे हरहा। उसमें सब तरह के गाय और उनकी हर जाति होती थी, बढ़िया भी है और बेकार भी है। तो कहते हैं कि उनका संग, असंतों का संग सदा ही दुख देने वाला होता है। भले अभी आपको मजा आ रहा हो, पर कल को वो आपको दुख ही देगा। जैसे कपिला गाय को, जो कैसे गुणों से भरी हुई, कि जिसके दुग्ध में गुण ही गुण है, पेट तो भरती ही है, पोषण तो देती है, औषधि है कि बीमारी भी दूर हो जाती है। ऐसी कपिला गाय अगर हरहा के संग
यानी निम्न कोटि के गाय के संग में डाल दी जाए तो वो भी अपना गुण छोड़ देती है। यानी वो कपिला गाय क्या है, वो आचरण को ही खाली ग्रहण करेगी, वो ऐसा ही आहार लेगी जो सदाचारी हो, जो उसका स्वामी खिलाएगा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा, इसी से ऐसा दुग्ध बनेगा, इसी से ऐसा तुम्हारा मूत्र बनेगा, इसी से ऐसा तुम्हारा गोबर बनेगा। लेकिन जब चरने चली गई तो जो जो जहां उसने देखा मुंह मार के चर रही है, जैसी भी उगी हुई है खरपतवार घास जिसमें अच्छी बुरी सब गुणों की, वैसा वो भी चरने लगती तो वो भी उसी तरह की हो जाती है। खलन हृदय अतिताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ऐसे दुष्टों के हृदय में संताप बहुत होता है। संताप यानी ईर्ष्या के कारण सदा उड़ते रहते हैं। संताप वही है, तपते रहे आप भीतर ही भीतर, अपने अपने संग ही जो तपते रहे, किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। इनके हृदय में सदा संताप रहता है और ये दूसरों की संपत्ति देख के जल उठते हैं। जर ही सदा पर संपत्ति देखी, जहां कहूं निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। और कहीं भी दूसरे की निंदा होते हुए सुन ले तो ऐसे मजा आ जाता है उनको, ऐसा लगता है पड़ा हुआ खजाना मिल गया, वाह वाह, बड़ा रस लेने लगता है। अच्छा जरा हम भी सुने क्या बात हो रही है। तो अगर हमको पर निंदा में आनंद आ रहा, हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आनंद आ रहा है तो फिर हम असंतों के श्रेणी में हैं। कान से सुनेंगे तो वो हरहा ने जो खाया ना मुख से, वो हमारी बुद्धि ने कान से खा लिया, और खा लिया तो एक ना एक दिन वो हमारे भोजन में अपना तत्व दे ही देगा, और वैसा हमारा विचार बना ही देगा। काम क्रोध मद लोभ परायण, वो किस में परायण होते हैं देखिए, बहुत सुंदर गोस्वामी जी ऐसे से कि चौपाई लिख दीजिए तो सब स्पष्ट हो जाए। विगत काम मम नाम परायण, काम क्रोध मद लोभ परायण। काम क्रोध मद लोभ, इसमें उनकी पूरी आस्था होती है, दृढ़ होते हैं। निर्दय कपटी कुटिल मलायन, यहाँ देखिए शांति विरत बिनती मुदितायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। निर्दयी होते हैं, कपटी स्वभाव के होते हैं, कुटिल होते हैं, और मल के धाम होते हैं, यानी दोषों के, पाप के, नीच कर्मों के धाम होते हैं। बयरु अकारण सब काहू सो, शीतलता सरलता मयत्री, वो सबसे मित्रता का भाव रखते हैं संत। और ये बयरु अकारण सब काहू सो, बिना कारण ही सबसे बैर ठाने रहते हैं। लेना एक न देना दो, पर मन में बैर भाव है, क्योंकि ईर्ष्या से जले भुने जो जा रहे हैं उसकी संपत्ति देख करके। जो कर हित अनहित ताहू सो, और अगर कोई उनका हित भी करता है उनका भी अनहित करने के चक्कर में रहते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कटु। चौपाई है झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। सबको समझ आ रही होगी, बहुत सरल चौपाई है। लेकिन क्या आपको पता है कि रामचरितमानस में कुछ 5-6 चौपाइयां ही ऐसी हैं जिसमें रकार और मकार नहीं आया है, रा और मा शब्द नहीं आया है, जिसमें से एक चौपाई है। अब बहुत सुंदर व्याख्याएं हैं इसकी, कभी कभी आप लोग को कहीं से सुनने को मिल जाएंगी। गोस्वामी जी इसकी जो बात कहते हैं, जो तर्क देते हैं कि जहां झूठ का इतना निवास है वहां न रा है न मा है, राम के अक्षर भी वहां नहीं, क्योंकि उन्होंने बालकांड में रा और मा क्या है ये बता दिया है। उतनी अच्छी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमने व्याख्याएं सुनी है बहुत सुंदर है उन चौपाइयों कि क्यों इनमें रा और मा नहीं है। तो झूठ ही लेना, झूठ ही लेन देन है उनका, झूठ ही भोजन है और झूठ ही चबेना है। भोजन कर रहे हैं वो भी झूठ है, और फाकों में रह रहे हैं वो भी झूठ है। करने पड़ रहे हैं फाके, पर कह देंगे हमको ये सब रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, हमको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता। ये नहीं ये प्रकट नहीं करेंगे कि भाई दीन भाव है ही नहीं भीतर। बोला ही मधुर बचन जिमि मोरा, और बोली तो उनकी मोर के समान है,
जैसे मोर बोलता है वैसी उनकी बोली है, लेकिन हृदय भीतर से इतना कठोर है कि सांप उनका भोजन है। अब सांप वेश कितना कुछ प्रतीक है, सांप ऐसा भोजन करते, उसको पचा लेते, हजम कर लेते और उससे जीवनी शक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, जो अगर एक डंक मार दे तो आदमी मर जाए। ऐसे भोजन को वो पचा लेते हैं। उनके भीतर भोजन का, आहार का वो गुण नहीं आता है कि बोली में पता चल जाए कि भाई ये दुष्ट है। बोली बढ़िया बनाए रहते हैं, मीठी मीठी बोली, और भीतर से कपट और छल और छुरी लिए रहते हैं। पर द्रोही, पर दाररत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। दूसरों से द्रोह रखने वाले, पर दार रत, दूसरे की स्त्री पे अपनी नियत रखने वाले, रत उनमें लगे, बड़ा मजा आता है। तो केवल गोस्वामी जी ने स्त्रियों के लिए जो अनुसुईया माता ने सीता माता से शिक्षा दिलवाई, कि अनुसुईया माता ने बताया कि 4 प्रकार की स्त्रियां हैं जो पतिव्रत धर्म के अंतर्गत आती हैं। तो पुरुष के लिए भगवान राम स्वयं बता रहे हैं, पर द्रोही, पर दार रत, पर धन, पर अपवाद, दूसरे के धन पर नियत होती है और दूसरे के लिए सदा अपवाद यानी बुराई, बुरी बुरी बातें उसके लिए पकते हैं। ते नर पावर पाप में, ऐसे मनुष्य पाप का भंडार है, पाप का ही स्वरूप है, पापमय। माया बुरी नहीं है, माया में सत असत दोनों है, मय से ही माया बना है। लेकिन ऐसे पुरुष जो इस तरह का लक्षण रखते हैं, इस तरह का व्यवहार रखते हैं, आचरण रखते हैं, वो इतने नीच हैं कि पाप का ही मूर्तिमान स्वरूप है। कि देह धरे मनुजात, देह तो मनुष्य की धरी है, लेकिन है नरभक्षी, मनुजात, मनुष्य को खा जाने वाले। लोभई ओढ़ई, लोभई ओढ़न, लोभई दासन, सिस्नो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जौ सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। इतना लोभ है उनके भीतर कि लोभ का ही बिछौना भी बनाना चाहते हैं और लोभ को ही ओढ़ना चाहते हैं। मतलब उनका पूरा जीवन लोभ में लिप्त है, इर्द गिर्द चारों ओर उनका सोच विचार कर्म सब कुछ लोभ से, लालच से जुड़ा हुआ है। लालच क्या है? क्या पाए, क्या हम पा जाए। वैराग क्या है? क्या पाए और अगले को दे दे, नहीं छोड़ दे, वैराग हो गया, और त्याग छोड़ दे। तो लोभ ही जिनका ओढ़ना बिछौना है। शिष्णोदर, शिष्ण और उदर यानी या तो बढ़िया भोजन मिल जाए या बढ़िया काम से भरा हुआ काम वासनाओं की पूर्ति हो जाए। शिष्ण और उदर पर ही जिनका जीवन पूरी तरह आश्रित रहता है। लोभ चलो आ गया, लोभ बहुत कुछ पा लिया, पर कहते हैं ना कि जब आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो मनुष्य 2 तरफ बढ़ता है, या तो काम वासनाएं इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं, या खा खा के बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे लेता है। दोनों ही कष्टदायी हैं, दोनों ही दुखदायी हैं। और जमपुर त्रासन, यमलोक में इस सब का क्या उसको फल भरना पड़ेगा, भोग भोगना पड़ेगा, इसका कोई कष्ट नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, ये सब स्वर्ग नरक सब बकवास है। क्यों? क्योंकि मन तो लोभ में और इच्छाओं में, वासनाओं में इतना उलझा हुआ है, उसका सुख प्राप्त कर रहा है। तो बुद्धि विवेक थोड़ा बहुत जागृत होता भी है, बताता भी है, तो मानता नहीं है, और उसका कोई डर नहीं होता, भय नहीं होता। और काहू की जो सुनहि बढ़ाई, किसी की प्रशंसा सुन भर ले, श्वास ले ही जन जूड़ी आई, ज्वर चढ़ जाता है, ऐसी गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं जैसे जूड़ी का बुखार चढ़ गया हो। इसमें भी रा और मां नहीं। काहू की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। तो 2 चौपाइयां तो उत्तर कांड में भगवान राम के मुख से निकल रही हैं, और उसमें रकार और मकार नहीं, राम स्वयं मुख से कह रहे हैं। जब काहू कह देखहि विपति, सुखी भय मानहु जग नपति। और किसी के ऊपर मुसीबत आ भर जाए, इतना सुखी हो जाते जैसे पूरी पृथ्वी का राज्य इन्हीं को मिल गया, ऐसा संतोष मन में आता है।
पड़ोसी के यहाँ कोई कष्ट हो जाए, कोई दुख हो जाए, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हम भी सोचा करते हैं कि इसमें कौन सा सुख मिलता है। हम लोग सब कभी ना कभी इस तरह के अनुभव से गुजरते हैं। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भये मानो जग निपति। जैसे जगत के सम्राट हो गए हैं, ऐसे सुखी हो जाते हैं। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, स्वार्थ में लगे रहते हैं और परिवार वालों के विरोधी रहते हैं। लंपट काम लोभ अति क्रोधी, काम लोभ में इतने लिपटे होते हैं, इतने लिप्त होते हैं कि क्रोधी स्वभाव हो जाते हैं। वही जो अभी भगवान ने अलंपट वाली चौपाई पढ़ी हम लोगों ने, उसी का ये पूरा यहाँ पर असंतों के गुण में बताया जा रहा है। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुघा नहीं आने। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विसेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेखा। ऐसे अधम मनुज खल, त्रित जुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु, हुई है कल जुग। तो ये हम लोग 3-4 चौपाइयां और ये दोहा अब अगले सेशन में पढ़ेंगे। जय सिया राम।